हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के शॉर्टकट ट्रिक्स। देखो, ये जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, टर्म वन का एक डोमिनेंट चैप्टर है, मतलब बड़ा चैप्टर है टर्म वन में। तो कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, सर इसके शॉर्टकट ट्रिक बता दो जिससे हम क्वेश्चन देखते ही समझ जाएं। तो वीडियो एंड तक देखना क्लास। मैंने आज 15 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से कई सारे क्वेश्चन क्लास बुक से हैं, कई सारे सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स और कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 1-1 मार्क वाले उनसे भी लिए हैं। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक चीज कवर नहीं होगा, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व्स, WCR, IFR। क्यों? क्योंकि क्लास इन सब के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रीवैल्यूएशन का अलग, रिजर्व का अलग, WCR का अलग, IFR का अलग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसमें आप कवर करूंगा जर्नल, कवर करूंगा न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आप देखना, एक एक क्वेश्चन देखते ही आप बना लोगे। और क्लास इतना शॉर्टकट तरीका शायद ही आपको किसी ने बताया हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। अच्छा लगे तो ही अपने क्लासमेट्स को शेयर करना और फिर लाइक करना, देखना मजा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन देखो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्लास एक प्रो बन जाओगे आप, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा जो क्वेश्चन करेगा और आप उस क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग लेवल। यार कॉम्पिटेटिव जमाना यही तो है कि दूसरों से आगे निकलो भैया। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, 1 में से नए वाले का घटाओ, जो बचेगा उसको ओल्ड रेशियो में बांटो। ऐसा करके नई रेशियो निकालोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं है, वो भी आप याद करके रखो, वो भी समझ के रखो। लेकिन आज की क्लास के अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसे क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे। तो देखो किस तरीके से करना है, ध्यान समझना, कॉपी में नोट कर लेना। मैं काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना और बताना कि मेरा ट्रिक्स आपको कैसा लगा। ए बी पार्टनर से इनकी रेशियो है 2:3, ठीक है। उन्होंने एडमिट किया सी को कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ये बात पक्की है कि अगर सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है तो सी का नई रेशियो में भी हिस्सा 1/4 ही होगा, है कि नहीं? सी को 1/4 के लिए एडमिट किया गया है तो सी का नई रेशियो में भी 1/4 ही होगा, ठीक है। शेयर न्यू रेशियो निकालना एबीसी का विल बी, तो एबीसी का न्यू रेशियो। तो बच्चे क्या करेंगे, पूरे फॉर्म की प्रॉफिट 1 मानेंगे, 1 में से 1/4 घटाएंगे, 3/4 आएगा। 3/4 को बांटेंगे ए और बी में, तो ए को मिलेगा इस 3/4 का 2/5, बी को मिलेगा इस 3/4 का 2/5, सी को मिलेगा कितना? 1/4। इन तीनों के डिनोमिनेटर को मैच करेंगे, फिर एक रेशियो बनाएंगे, जो रेशियो आएगा उस पर वो टिक करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है नई रेशियो में भी उसका हिस्सा 1/4 होगा। बस आपको यहां पे सी का चेक कर लेना है। 5 3 8 2 10, 5/10। तो क्या 5/10 1/4 होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। 3 4 5 6 1/6, ये भी नहीं होता। 9 6 15 5 20, तो 5/20 मतलब 1/4। सी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म बात। आप मुझे बताना क्लास ट्रिक्स आपको कैसा लगा। पहले क्वेश्चन से ठोक दो क्लास वीडियो को लाइक, और ऐसे इतने सारे ट्रिक्स आज मैं भर भर के सिखाऊंगा आपको। टॉपिक खत्म कर देंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कई बच्चों को लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, तो हमको आता था। बेटा अगर आता था तो बहुत अच्छी बात है, और कई सारे ट्रिक आप और भी सीखोगे। और दूसरी बात कि जब ट्रिक सामने आ जाता है ना, ट्रिक का खुलासा हो जाता है, तो वो ज्यादा आसान लगने ही लग जाता है कि अच्छा ये तो हम भी कर सकते थे। बट मैं आपको कई सारे और ट्रिक सिखाऊंगा। ये चीज क्लियर हो गई क्लास यहाँ पे बात। अच्छा दूसरी बात, सर अगर किसी दो रेशियो में 1/4 हो गया, फिर तो सर हम इसी तरीके से करेंगे ना, फिर तो हम फंस गए। नहीं, तब भी आप इस तरीके से नहीं करोगे, तब भी शॉर्टकट लग जाएगा। अगर 2 का 1/4 आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना, अगर ए बी की रेशियो 2:3 है तो पक्की बात है यहां भी ए बी की रेशियो 2:3 ही होगी। चेक कर लो, ए बी की रेशियो क्या है क्लास? 6 और 9। 6 और 9 को क्या कर सकते हो आप? 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 2:3। तो यानी कि यहाँ पे 2:3, तो यहाँ भी ए बी की रेशियो 2:3 होगी। और सी कितने के लिए? 1/4 के लिए, तो सी का भी यहाँ 1/4 ही होगा। जो ऐसा क्वेश्चन मिले उस पर टिक कर देना। अब आप बोलोगे सर किसी किसी क्वेश्चन में अगर ये भी सेम हो गया, दो ऑप्शन, तो ऐसा हो नहीं सकता, फिर दोनों आंसर सही होंगे, वो कभी होगा नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, चलो आप मुझे बताओ फटाफट। चलो जल्दी से चेक करो क्लास। शॉर्टकट ट्रिक इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और काफी सारी और वीडियोस आएंगी। बस आप पेशेंस रखो और मेरे साथ चलते रहो। XY दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है बेटा? 3:2। जेड को एडमिट किया है, गिविंग हिम 2/10 शेयर इन प्रॉफिट, द न्यू रेशियो विल बी। तो भैया जेड का हिस्सा कितना है? 2/10। अच्छा 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं क्या? 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। चेक कर लो कौन सा 1/5 है। 12 8 20 5 25, 5/25 यानी 1/5, खत्म हो गया। सेकंडों में आंसर देख लो, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगे, आंसर हो गया। 3 4 5 6 7, 2/7 तो कभी 1/5 होगा नहीं। 3 2 5 5 10, 5/10 ये भी कभी नहीं होगा, वो तो 1/2 होता है, और ये 2/5 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। शॉर्टकट ट्रिक में क्वेश्चन देखते ही बना लोगे आप, देखते चुटकियों में बना लोगे आप। ओके डन। अच्छा एक चीज और,
अगर ये सिंपल केस है, अगर ये सिंपल केस है, मैं सरेंडर एक्वायर भी कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में ये मत लेके आना कि सर आपने क्वेश्चन सिंपल रख रखे हैं। क्वेश्चन सिंपल नहीं, सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है। मेरा मेन मोटो आपको ट्रिक सिखाना है, और हर एक टॉपिक का ट्रिक है मेरे पास। हाँ, किसी का ट्रिक थोड़ा सा लेंदी होता है समझाना, तो मैं क्लियरली बोलूंगा आपको, बेटा इसके लिए आप ये डायरेक्टली यूज करो, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना लो, ट्रिक का यूज मत करो। मैं काउंटिंग रेशियो में बताता हूं आपको, यहाँ ट्रिक मत यूज करो, डायरेक्टली यूज करो, क्योंकि यार मेरा मेन मोटिव जो है ना क्लास, यहाँ पे आपको सिखाना है, ये आप ध्यान रखना। अगर कोई भी गलत फहमी मन में है तो वो निकाल दो क्लास, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज यार इन ट्रिक को सीख लो, क्वेश्चन देखते ही क्लास बना लो, कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा हाँ, मैं क्या बोल रहा था इसमें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है ना सिंपल केस में, वो ओल्ड के बराबर ही होता है। तो ओल्ड रेशियो 3:2 है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो वो ओल्ड के बराबर ही होता है सिंपल केस में, हमेशा ओल्ड इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग होता है। थर्ड क्वेश्चन, A, B are partners in a firm sharing profit and losses 4:3. They admitted Kripa, sample paper question है, they admitted Kripa as a new partner, bought 60,000 as her premium for goodwill, which will be distributed A and B 40 और 20। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सबको पता है नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते बढ़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुंह पे होना चाहिए क्लास एंट्री, इतनी प्रैक्टिस करो। ओके, तो गुडविल जो बटेगा वो 40 और 20 बटेगा, तो कुल मिला के 40-20 मतलब क्या है, 2:1। तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वो पुराने पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, तो यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, खत्म। सैक्रिफाइसिंग आ गया 2:1, पर आपको निकालना क्या है क्लास, आपको निकालना क्या है क्लास, यहाँ पे ये हो गया ना यार, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, हो गया 2:1। तो कुल मिलाकर क्लास, अच्छा सर 2:1 तो दिन रखा है बेटा, यही तो होता है 2:1, 4:2 यानी 2:1, 4:2 यानी कि 2:1, यानी कि ए इज सैक्रिफाइसिंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नया पार्टनर गुडविल जिस रेशियो जो लेके आ रहा है या नहीं ला रहा, पुराने पार्टनर में हमेशा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है क्लास आपका हो जाएगा आंसर, सैक्रिफाइस। अच्छा सर इसमें नई रेशियो निकालनी होगी तो हम वैसे इसका ए ऑप्शन टिक लगा लेना। अच्छा नई रेशियो निकालनी होगी तो सर हम कैसे करेंगे, तो इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है ना कृपा, वो कितने के लिए आ रहा है क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, 4/3 देयर कृपा। अच्छा हाँ, कोई भी मान लो रेशियो हो, मान लो 1/5 जो भी के लिए आ रहा है, उसके दो हिस्से करेंगे, किसमें क्लास, 1/5 का आपका 2/3 और 1/5 का 1/3, और ये जो भी अमाउंट आएगा ये दोनों से माइनस करके तीसरे वाले को लेके तीनों का न्यू रेशियो निकाल लेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा, जरूर करा दूंगा। तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखते ही अपना आंसर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव मोहन आर पार्टनर, इनकी रेशियो 5:3 है, दे एडमिट जिया, जिया को एडमिट किया एज अ पार्टनर एंड गिविंग 3/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, दिस शेयर विल गेट 1/5 फ्रॉम शिव और 1/5 फ्रॉम मोहन। ध्यान समझना, 1/5 ले रहा है शिव से और 1/10 ले रहा है मोहन से। अगर मैं डिनोमिनेटर को बराबर कर दूं तो 2/10 1/10, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जिस रेशियो में लेता है वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, बट डिनोमिनेटर को बराबर कर देना। लेकिन सर इसमें सैक्रिफाइसिंग नहीं पूछा, क्या पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है। तो सर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, मैंने क्या कहा था आपसे, अगर जिया 3/10 के लिए आ रहा है, अगर जिया 3/10 के लिए क्लास आ रहा है, जय या जो भी नाम है क्लास 3/10 के लिए आ रहा है, तो यहां भी 3/10 ही होना चाहिए उसका, है कि नहीं, कॉमन सेंस। अगर ये 3/10 के लिए आ रहा है तो नई रेशियो में इसका भी 3/10 होना चाहिए, पुराने का चेंज होता है, नए का थोड़ी चेंज होगा। तो एक काम करो, 6 5 11 11 12 13 14, 3/14, तो 3/14 तो 3/10 नहीं होता, 6 4 10 2 12 ये भी नहीं होगा, 17 11 12 तो यानी कि 10 20 30 और ये हो गया 7 8 2 40, 12/40। अगर 12/40 देखेंगे 6/20 तो 3/10, यानी कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सी में इसका हिस्सा जो है वो क्या है क्लास 7/7, मतलब कि 12/40 दैट इज 3/10। अगर यहाँ देखोगे तो आप 20 30 50 10 60 और 60 70 80, तो ये 80 आ रहा है, तो 38/80 तो कभी भी क्लास 3/10 तो होगा नहीं, है ना। तो 19/20 3/10 क्लास नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगाकर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 4-5 बार क्वेश्चन बनाओगे, और उसके लिए मैं बैठा हूं कॉन्फिडेंस देने के लिए। क्यों टेंशन ले रहे हो, आ रहा है कि नहीं समझ क्लास, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, एक एक बच्चे को आप ही के फीडबैक से मैं काम करता हूं। आप फीडबैक नहीं दोगे, एक मैसेज टाइप करने में आपको तकलीफ हो रही है, फटाफट कमेंट बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत परेशानी है, मैं और एडवांस वर्जन लेके आऊंगा। मेरा मेन पर्पज है आपका काम आसान करना, खत्म बात। 5 क्वेश्चन चेक करो। आदित्य शिव पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। इन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए किसको क्लास, जिसको भी एडमिट किया है, नैना, हाँ नैना को एडमिट किया। 1,20,000 नैना लेके आती है गुडविल और 2,40,000 कैपिटल लेके आता है। द प्रीमियम क्रेडिट टू आदित्य विल बी, ध्यान समझना,
नैना जो गुडविल लेके आ रही है तो वो कितनी लेके आ रही है क्लास, 1,20,000। और जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसे पुराने पार्टनर्स में बांटा जाता है, विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में क्लास आपको ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इक्वल होगा, ओल्ड रेशियो नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशियो इक्वल मान लेते हैं। और सिंपल केस में आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा। अगर ओल्ड इक्वल है तो आदित्य और ये शिव इन दोनों में जो गुडविल बटेगा वो 60,000 बटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है उसे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे, मैंने अभी समझाया था आपको। तो नया पार्टनर ला रहा है 1,20, ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर है क्योंकि ओल्ड गिवन नहीं है, सिंपल केस है। ओल्ड गिवन नहीं है तो ओल्ड इक्वल, तो सैक्रिफाइसिंग भी इक्वल, तो ये 1,20 जो है 60-60 बटेगा। 6 क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स इन अ फर्म रेशियो 2:3, सी 1/4 के लिए व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशियो। मैंने कहा था सिंपल केस में जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा। देखते ही सोचो 2 सेकंड का काम है, सिंपल केस में ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगा। अच्छा सर नई रेशियो निकालनी होती तो बात दो ही होगी, या तो न्यू या सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस सिखा दिया, न्यू रेशियो निकालना होगा तो कैसे करोगे आप? बट अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है इस सिचुएशन में तो आप क्या करोगे? तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, 1/4 जो है ना, जो 1/4 है वो ढूंढना, नए पार्टनर का 1/4 होना चाहिए। तो नए पार्टनर का 1/4 होगा तो आपका न्यू रेशियो आराम से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसे आप ट्राई करो फटाफट जल्दी से क्लास। आप देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा है न्यू रेशियो, फटाफट चेक करो क्लास की न्यू रेशियो क्या होगा। कम ऑन फटाफट जल्दी से क्लास, आप इस क्वेश्चन का न्यू रेशियो निकाल कर मुझे बताओ कि न्यू रेशियो कितना आएगा। ट्राई करो जल्दी से, आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से क्लास। तो जल्दी से जरा न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में निकाल कर दिखाओ। चलो ट्राई करो। इसमें एक गुडविल की एंट्री है, इसमें क्या लिखा है कि अनीता और बबीता की रेशियो है 3:1। सविता एडमिट हो गया, एडमिट हो गई 1/5 के लिए। सविता इज अनेबल टू ब्रिंग, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो न्यू टू ओल्ड करते हैं। न्यू करंट टू ओल्ड कैपिटल कर लो या न्यू कैपिटल टू ओल्ड कैपिटल कर लो, दोनों सही है। तो यार न्यू टू ओल्ड, और ये जिस रेशियो में होता है वही रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। 8 8 दूनी 16, 1:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो पूछा क्या है क्लास, द जनरल एंट्री है फाइंड आउट न्यू रेशियो। अच्छा आपको न्यू रेशियो देखना है। अच्छा एक बात बताओ, वो कितने के लिए आ रही है क्लास सविता? 1/5 के लिए। चेक करो सविता का 1/5 कहाँ है। 41 7 48, 48 + 12 60, 12/60 दैट इज 1/5। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। जो बच्चे जानते हैं निकालना, निकाल के देख के कमेंट में बच्चों को हेल्प कर देना कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, 13 10 20 और 30 और ये 35, 10/35 तो 1/5 होगा नहीं, 3 4 5 ये 1/5 है। अच्छा हाँ सर ये भी तो 1/5 हो गया ना, और 5 3, अच्छा ये भी हो गया 2/10 तो ये भी 1/5 हो गया। अब बताओ सर कैसे करेंगे? आपने तो बोला था कि जो सी का शेयर है वो 1/5 होगा तो वही न्यू रेशियो होगी। तो इसमें तो 1/5 तीनों का आ रहा है। तो सर अब हम कैसे करेंगे, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना, अब हम कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। लॉन्ग कट भी है हमारे पास बट मैं शॉर्टकट से ही कराने की कोशिश करूंगा। अनीता और बबीता का 3:1 है कि नहीं? और इसमें जो है वो सेक्रीफाइस 1:2 में कर रहे हैं। तो क्या अनीता और बबीता का सेम हो सकता है न्यू रेशियो में भी? खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अनीता और बबीता का पहले भी 3:1 था, तो क्या अभी भी अनीता और बबीता का 3:1 हो सकता है? नहीं। तो इस सिचुएशन में क्लास बी और सी तो ऑप्शन पक्का गलत हो गए। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच्चे, ए और डी ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, 1/5 जो है वो नए पार्टनर का हिस्सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 है। तो 1/5 का मतलब सैक्रिफाइसिंग 1:2 है। अगर बोलेगा सैक्रिफाइसिंग के लिए तो 1:2। तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3। तो आएगा 1/15 किससे लेगा क्लास? 1/15 लेगा अनीता से, और 2/15 किससे लेगा क्लास? बबीता से। तो आप एक काम करो, ये था 3/4 - 1/15, इसका है 1/4 - 1/15, और सी का कितना है मतलब कि जो नया पार्टनर है उसका 1/5 है। तो 15 चौके 60, 45 - 4 41/60। अगर एक का 41 मिल गया ना आपको तो पक्का समझ जाना है कि ए ऑप्शन ही करेक्ट है। समझ गए बात को? लेकिन आप इसका बी का और सी का भी निकाल के देखना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा क्लास आपको। यहाँ पे एलसीएम लोगे 60 तो 15 कम 15, 4 घटा दोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्लास आ जाएगा 15 चौके 60। और आप इसका और यहाँ पे कितना करोगे क्लास? आप 15 से करोगे 1/15, तो यहाँ पे आ गया 60, तो 15 थी 45 - 4 तो ये 41/60। तो आप ए पे टिक कर दोगे और डिटेल में सॉल्व करोगे तो भी ये ऑप्शन क्लास गलत है 532, तो ये नहीं हो पाएगा। 532 41 आ गया, जब 41 आ गया तो 532 का कोई मतलब ही नहीं है। और आपको तो 45 नंबर ऐसा है क्लास, ऐसा मतलब कि ऑड नंबर है, ये कैंसिल वैसे भी किसी से नहीं होगा। तो इस तरीके से क्लास 7th क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट चेक करो क्लास, यहाँ पे क्या होगा अगला क्वेश्चन, फटाफट जरा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सेम सेम वैसे ही है, वही क्वेश्चन है, बस आपको न्यू फर्म की गुडविल निकालनी है। तो बेटा बताओ नए फर्म की गुडविल आप कैसे निकालोगे, न्यू फर्म की गुडविल आप कैसे निकालोगे, ट्राई करो। न्यू फर्म की आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू फर्म गुडविल। तो न्यू फर्म की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी, तो कैसे निकालोगे। सविता का हिस्सा 24,000 है, सविता गुडविल लेके नहीं आ रही, उसका हिस्सा 24,000 है। अगर 24,000 1/5 के लिए है तो पूरे फर्म की निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 24,000 का 5/1 कर दो, तो पूरे फर्म की आ जाएगी कितनी क्लास, यहाँ पे 1,20,000, ये 120 है, 1,20,000 देखो कोई ऑप्शन है 1,20,000, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है। अगर नए पार्टनर से आप 24 मंगा रहे हो, कितने के लिए, 1/5 के लिए, 5/1 कर दोगे तो क्लास आ जाएगा कितना आपका, 1,20,000। ओके डन क्लास, 8th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन पे। अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है क्लास बबीता और अनीता का। यहाँ पता है क्या गलती होती है, मेजर बच्चे यहाँ गलती करके आ जाएंगे एग्जामिनेशन, पता है क्या, वो कहेंगे सर 1:2 में है तो 1:2 आंसर हो जाएगा। बट बेटा क्वेश्चन ढंग से देखो, यहाँ पे बबीता और अनीता का पूछा है, अनीता और बबीता का नहीं पूछा। किसका पूछा है, बबीता और, तो बबीता का है 16,000, इसका 8,000, तो इन दोनों की सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 होगी, ना कि 1:2। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आप बी पे मत टिक कर देना, छोटी सी नादानी और आपका नंबर कट जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो आप पढ़ लेना अच्छे से सैक्रिफाइस रेशियो किसका पूछ रहा है। पी क्यू पार्टनर्स है, इन दोनों कैपिटल 15,000 है, आर आ रहा है 1/3 के लिए। अच्छा अगर 1/3 के लिए 20,000 लेके आ रहा है तो न्यू फर्म कैपिटल कितना होगा, बताओ क्लास। अगर 1/3 के लिए 20,000 रुपए लेके आ रहा है तो 20 60, नए फर्म कैपिटल 60,000 होगा। आपको गुडविल निकालनी है पूरे फर्म की। तो मैंने क्या कहा था, हिडन गुडविल के केस है ये। हिडन गुडविल में पूरे फर्म की कैपिटल में से सारे पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर देना। ये पूरे फर्म की कैपिटल है, इसमें से सारे पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देना, आ जाएगा। तो सारे मतलब ए की 15, बी की 15, इसकी 20, 15 दूने 30 और 20 50। रफ में करना है क्लास, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो करना नहीं है। तो पूरे फर्म की गुडविल जो आगे 10,000, और मैंने आपसे हिडन गुडविल में पढ़ाया भी है कि अगर आपको पूरे फर्म की गुडविल पूछे तो आप भैया पूरे फर्म की बताना, जो कि आएगी 10,000 रुपए। लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि आप गुडविल बताओ किसका, आर का बताओ, तो 10,000 का 1/3, 33,000 मतलब 3333, ये हो जाएगा आंसर। आ रही है ना बात समझ। तो पूरे फर्म का पूछ रहा है या आपको किसी एक पार्टनर का पूछ रहा है, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट, X and Y are partners, ratio है 3:2. Z was admitted with 1/4 share in profit which he acquired equally from X and Y. यार सीधी सी बात है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है जो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो दोनों पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे वो भी कैसे करेंगे, इक्वल इक्वल। अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है तो जाहिर सी बात है जो वो सेक्रीफाइस करेंगे वो भी तो इक्वली करेंगे ना। सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है जो नया पार्टनर ले रहा है। अगर मैं दोनों से बराबर बराबर ले रहा हूं तो दोनों ने भी तो बराबर बराबर ही सेक्रीफाइस किया। लगाओ ना यार कॉमन सेंस, कितने सारे क्वेश्चनों में कर रहे हैं। और आपको नई रेशियो अगर निकालनी होगी तो चेक कर लेना क्लास, नई रेशियो में इसका हिस्सा 1/4 होगा। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 1/4 है तो क्लास आप डिटेल में कर सकते हो। पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है और सॉरी इसमें 1/4 है, तो 1/4 जो है वो दो पार्टनर से बराबर बराबर ले रहा है। तो 1/4 को दोनों पार्टनर से आधा आधा घटा देना, एक से घटा देना 1/8, दूसरे से भी घटा देना 1/8। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/5 में से 1/8, 2/5 में से 1/8। नए पार्टनर का है 1/4, तीनों को मिलाकर देख लेना, न्यू रेशियो मिल जाएगी। जब आप कंफ्यूज हो किसी क्वेश्चन में तो आप डिटेल लगा लो ना, क्या दिक्कत है, डिटेल लगा सकते हो। कसम थोड़ी खाइए कि हमने हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाएंगे। अगर मान लो 40 में से 30 में भी लगा ले तो बहुत है। अगला, A and B are partners in a firm, losses है 2:3, C admit हुआ 1/4 शेयर के लिए, C get wholly from A। C कह रहा मैं सारा का सारा A से लूंगा, the new ratio after C's admission will be। तो C का हिस्सा कितना, 1/5। चेक करो C का 1/5 कहाँ है, 3 3 6 7, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 3 4 5 1/5, 2 2 5 ये 1/5 और 1 3 1, तो 3 4 5 ये 1/5। तो यहाँ पे C का हिस्सा 1/5 तीनों केसेस के अंदर आ रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। और इसमें क्या बोला है C ने, C अपना सारा हिस्सा किससे ले लेगा, A से। मेरी बात ध्यान सुनना, C अपना सारा हिस्सा A से लेगा, इसका मतलब B ने सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं किया, है कि नहीं। C अपना सारा हिस्सा A से लेगा तो B ने सैक्रिफाइस बिल्कुल भी नहीं किया। तो B का 3/5 यहाँ पे है, तो B का 3/5 देखो यहाँ पे भी होना चाहिए। लॉजिक लगाओ ना आप, A से C ने सारा हिस्सा ले लिया, मतलब C ने B से नहीं लिया, C ने सारा हिस्सा A से ले लिया। तो B का पहले कितना था, 3/5, तो B का अभी भी 3/5 होना चाहिए, और है भी, तो D ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ रहे हो ना क्लास, D ऑप्शन करेक्ट है। और आप ऐसे देख लो कि इसका 1/5 है, 2/5 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/5 बचेगा। ऐसे भी देख लो, D ऑप्शन सही है। C तो कोई मतलब ही नहीं सही होने का, C में इक्वल कैसे आ सकता है, कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वो A से ले रहा है ना कि B से।
अगर वो कहता कि वो ए से बी से ले रहा है तो क्लास ऑप्शन सी हो जाता। कुल मिलाकर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना, अगर दिमाग में क्लिक ना किया हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सी का 1/5 है तो वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो अब इन तीनों में से कौन सही है? इसमें कह रहा है कि सी अपना सारा हिस्सा किससे लेगा? ए से लेगा, तो बी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बी का हिस्सा सेव होगा 3/5। चेक करो बी का 3/5 कहाँ पे? बी का 3/5 डी ऑप्शन में है, देखो ना 3/5, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख के ट्रिक से भी क्वेश्चन बता सकते हो, रेशियोज बहुत सिंपल है। 13 क्वेश्चन, ए बी की रेशियो कितनी चेक करो? 3:2। ए बी की रेशियो कितनी है? 3:2। सी एडमिट कितने के लिए हुआ? 1/4 के लिए। ए बी की रेशियो 3:2 है, सी हुआ है 1/4 के लिए। आफ्टरवर्ड डी एंटर 20 पैसा इन रुपी। पहले सी एडमिट हो गया 1/4 के लिए, फिर डी अच्छा डी का हिस्सा कितना है क्लास? 20 पैसा इन रुपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे। 20 पैसा मतलब 1/5। तो आप करो क्लास 1/5 कहाँ पे है? 9 6 15 5 20 5 25, तो 5 ये आ गया 1/5। और 9 6 9 15 5 ये भी आ गया 1/5, नीचे 25 आएगा ना। और ये 5 4 9 2 11 11 12 13 14, ये तो नहीं हो पाएगा। 5/14 आ रहा है, 3 2 5, 5/15 ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही है? ध्यान सुनना, 1/5 1/5 दोनों का ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही है, तो कौन सा सही होगा? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सर आपको कैसे पता चला? आपने क्वेश्चन बनाया, आपको तो पता होगा। नहीं बेटा, मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा ए बी का रेशियो कितना है। ये सिंपल केस है, पहले सी आया, पहले ए बी पार्टनर थे, सी आया, फिर ए बी सी पार्टनर हो गया, फिर डी आया, फिर ए बी सी डी, चारों का रेशियो निकाल के। तो यहां पे ए बी का रेशियो कितना है? 3:2। तो यहाँ भी 3:2 होना चाहिए, लेकिन अगर इसको देखो तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो ये 3:2 आ रहा है। इसका देखिए तो ये 2:3 आ रहा है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, तो ए सही है। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, पहले घटाओ 1/4, जो बचेगा 3/4, ये बांटो ए में और बी में, फिर सी का लेके इन तीनों की रेशियो निकालो, फिर पूरे फर्म की 1 मानो, फिर घटाओ डी का हिस्सा 20 पैसा मतलब 1/5, जो बचेगा 4/5, फिर 4/5 को एबीसी तीनों में बांटो और डी को लेके एबीसीडी का रेशियो निकाल, देखो आपका ए ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 3:2 है ए बी का, तो यार यहाँ भी तो 3:2 ही होगा ना, सिंपल केस है ये तो। सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है, तो 9:6 को ही तो 3:2 बोलते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज में 3-4 मिनट खा जाएगा ये क्वेश्चन। 14, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:2, जेड एडमिट हुआ है, कैलकुलेट सैक्रिफाइस इफ न्यू रेशियो। अच्छा, आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। अगर आपको न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, फिर तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 9 4 13 7 20, 9/20 एंड 7/20, इसका एलसीएम आएगा 20। 5 4 जा 20, 12 में से 9 गया, 3/20, ये भी एलसीएम 20 आएगा। 5 4 जा 20, 8 - 7 आएगा 1/20, तो आंसर आएगा 3:1। चेक कर लो क्लास, अगर कोई 3:1 हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। बिना सोचे समझे आप आराम से क्या, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बताया, जरूरत ही नहीं है, वैसे भी 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, तो क्या जरूरत है? समझ रहे हो बात को? ये चीज़ है। तो कुछ क्वेश्चन में बहुत जल्दी आपका हो जाएगा आंसर, और कुछ क्वेश्चन में जो टाइम बचेगा उसको वहां लगा देना, जो क्वेश्चन टफ हो। सिंपल, A, B, C are partners in a profit ratio 2:1. D admitted as a partner for 1/6 share. C will retain his original share. बताओ, आसान क्वेश्चन है क्या? कई सारे बच्चे नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, डिटेल में करके दिखाओ आप, फिर देखना शॉर्टकट से मैं कैसे बताता हूं आपको। सी कहता है मेरा हिस्सा वही रहना चाहिए, तो हमें यहाँ पे दो चीजें फिक्स है। क्या? सबसे पहली बात, डी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए, और सी कहता है मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, 2:1 है तो 1/5। तो आप चेक कर लो इन कौन सी रेशियो में जहां पर डी का हिस्सा 1/6 है, तो ये 1 2 3 4 तो गलत हो गया। 36 24 30 30, तो 30 30 60 30 90 100 120, 30/120, तो ये तो क्लास 1/4 हो गया डी का, जबकि डी का कितना है? 1/6, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मतलब 4 3 7 8 9 10 1/10, तो यार ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो डी का 1/6, 19 19 38 38 2 जो है 40 50 60, 10/60 1/6, यानी कि यहाँ पे डी का हिस्सा 1/6 है। ये रूल लागू हो गया कि डी का हिस्सा 1/6 ए ऑप्शन में ही है। दूसरे में सी का हिस्सा भी 1/5 है, तो सी का हिस्सा 1/5, तो ये 12/60, तो 12/60 को ही तो 1/5 कहते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इसमें डी 1/6 के लिए आ रहा है और सी कह रहा है मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, मैं सेम शेयर रिटेन करूंगा, तो सी का भी हिस्सा कितना हो गया क्लास? 1/5। चेक करो ऑप्शन ए में ही दोनों का 1/5 आ रहा है। तो इस तरीके से क्लास मैंने आपको 15 के 15 क्वेश्चन पूरे करा दिए, जिसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक लगाया जहां जहां पॉसिबल है। तो आपको नई रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्लीज मेरी बात पे भरोसा मत करना, अपने
अपनी बुक उठाओ, अपनी बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन को देखो, या जहां भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप लो रैंडमली अपने दोस्तों से बोलो, अपने किसी दोस्त से बोलो भाई तू मुझे एडमिशन के कुछ एमसीक्यू भेज दे, और उस एमसीक्यू में आप करके देखो नई रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हिडन गुडविल, एंट्रीज के जो क्वेश्चंस हैं। अब एंट्री लिखने के लिए तो आएगा नहीं ना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ही आएगा, एंट्री दे देगा। और ध्यान रखना जिस रेशियो में बटेगा उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो नहीं गिवन हो तो इक्वल मानते हैं, और ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है सिंपल केस में, जब क्वेश्चन कुछ गिवन ना हो। और नया पार्टनर जो भी कुछ बटेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। तो कमेंट करके क्लास सर बताओ कि कैसा लगा आज का ये वीडियो, और आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं। और अपने सारे दोस्तों में मेरी वीडियोस को शेयर करो क्लास, इस वाली वीडियो को स्पेशली शॉर्टकट ट्रिक्स वाले। और आप चाहते हो ऐसी वीडियो और लेके आऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।